2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, एक देख क्वेश्चन जो पढ़ा जाता है ना एकदम धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। ठीक है, लाइन बाई लाइन। ठीक है, एक स्टेप पढ़िए उसको समझिए, अरे तो एक बार बाज देंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन जैसे लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि रामायण की तरह एकदम बाज दिएगा हाँ ऐसे ऐसे है, नहीं, लाहे लाहे पढ़िए एकदम, समझ के पढ़िए, तब ये क्वेश्चन समझ में आता है। ठीक है, तो जैसे कह रहा है वैसे देखिए करेंगे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोला समझता है लो? अर्धगोला हो गया, क्या हो गया? अर्धगोले। ठीक है, तो जैसे कह रहा है वैसे कर दिए। एक बर्तन का है खोखले अर्धगोले का, एक बर्तन हो गया खोखले का है, अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए। चलिए अब देखिए कह रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब क्या है? इसके ऊपर एगो क्या है? बेलन खड़ा है। खोखला बेलन का है, खोखला है, लेकिन इस पर क्या है? अध्यारोपित मतलब इस पर खड़ा है, रख दिया गया है। अध्यारोपित इस पर रखा गया है। कौन? बेलन। हाँ यही बेलन है। अब देखिए ये जो बेलन है इसके ऊपर क्या किया है? रखा गया है। ठीक है, ये बेलन को इस पर क्या किया गया है? रखा गया है। ठीक है, अरे अर्धगोला पे रखा गया है। इसमें देखिए इस सब ना कोई क्वेश्चन में अगर चित्र बना लिया ना तो सवाल बन जाए, सवाल में कोई दाम नहीं है। अब बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है, ये अर्धगोला पे कौन अध्यारोपित कर दिए? बेलन। ठीक है, अब कह रहा है देखिए अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। अब बताइए अर्धगोले का व्यास, इसका व्यास बताइए, ये पूरा व्यास होगा, त्रिज्या यहाँ से होगा ना जी, बोलिए। ये भी क्या होगा? यहाँ से ये त्रिज्या होगा, ये आर होगा, ये भी आर होगा। अब बताइए, वो शांत रहिए ना। त्रिज्या, अब देखिए कितना व्यास है जी? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। ये भी कितना? 7 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ रहा है? अब कह रहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई, इस बर्तन का, ये बर्तन बन गई है, अर्धगोलाकार बर्तन है, इस पर क्या है? बेलनाकार बर्तन, इस पर दोनों रख दिया गया है। तो जब दोनों रखेंगे तो बताइए इसकी ऊंचाई टोटल कितना दिया है जी? टोटल कितना दिया है जी? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई। ठीक है, बर्तन का टोटल ऊंचाई हो गया। अब कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, आंतरिक। ठीक है, खोखला है तो आंतरिक निकालना है, इसे चारों बगल। बात समझ रहा है? तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकाला। अब बताइए आप, ये बताइए टोटल कितना बर्तन ऊंचाई है? एक कितना हो गया? 7। तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा? बेलन की ऊंचाई बताइए कितना होगा? बोलिए, बेलन की ऊंचाई कितना होगा? अरे गदौलो, जब टोटल 13 है यहाँ तक का है, इसका त्रिज्या 7, अर्धगोले का त्रिज्या कितना है? 7। एक ऊंचाई हो जाएगा अर्धगोले का, कितना ऊंचा हो गया है? अर्धगोला कहाँ तक है? 7 सेंटीमीटर तक है। तो बेलन कितना है ऊंचाई इसका? 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? बेलन की ऊंचाई कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? बोलिए, चित्र समझ में आया? तो अब बताइए टोटल ऊंचाई दिया था 13, तो ये बताइए कितना है जी? 7। तो बेलन कितना है? 6 है। बात समझ में? 6 है तभी ना 13 हो रहा है, 7 इधर जोड़ेंगे तो। बात समझ में आ रहा है? बोलिए। चलिए तो यहाँ पहले लिखते हैं अर्धगोले का व्यास कितना है जी? 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या कितना होगा जी? 14/2 ना, कितना आ जाएगा जी? 7 सेंटीमीटर आएगा। बोलिए। अब बताइए बेलन की ऊंचाई कितना होगा बताइए? बेलन की ऊंचाई मतलब h।
अब 13 नहीं लेंगे, बेलन यहीं तक ना है बेलन, तो 13 थोड़ी ले लेंगे। यहाँ कुल कर 20 बर्तन है, कुल चाहिए, कुल दिया दोनों बर्तनों को चाहिए 13 है, तो ये बेलन यहीं तक ना है, तो 6 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या होगा जी, 6 कहाँ से आया, कोई पूछे तो 13 सेंटीमीटर में से 6 सेंटीमीटर घटा देंगे, कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना घटाएंगे जी 7 सेंटीमीटर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ना समझ आए तो खड़ा होकर पूछ लीजिए, समझे? ये आ गया। अब बताइए बेलन की त्रिज्या कितना होगा, बेलन की त्रिज्या भी कितना होगा, वही 7 होगा, 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? अब बताइए क्या निकालना है जी, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही निकालना है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, सुनिए ध्यान दीजिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है। चित्र कितना दिख रहा है, एक कौन है अर्धगोला, एगो कौन है बेलन, एक अर्धगोला एगो, तो बताइए एगो अर्धगोला एगो बेलन है, तो बताइए हम क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे ना जी। तो क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, अब प्लस क्या करेंगे बोलिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना जी। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना समझ में आ रहा है? दूगो है बर्तन, एगो अर्धगोलेकार है एगो बेलनाकार है, तो हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जोड़ेंगे ना जी। अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ेंगे बेलन का, दोनों का जोड़ेंगे तभी निकलेगा। तो अब बताइए बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, अब प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दो को होता है ना जी, याद है दोनों? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए 2πr, सही है। अगर कोई पूछते अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए तो क्या होगा 3π, याद है? चलिए तो अब देखिए, अब दोनों में देखिए, दोनों में 2π है, 2π है। अब देखिए यहाँ r है, कब कितना r है 2, यहाँ कितना r है 1, तो 2πr ले लेते हैं कॉमन, 2πr कॉमन ले लें, अंदर का बच जाएगा h। बात समझ में? फिर गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब बताइए 2π आएगो r निकाल दी तो क्या बचा, सिर्फ r है ना बचा, 2πr निकाल दिए हैं तो एक r बचा ना जी सिर्फ। समझ में आ रहा है? बोलिए आगे बढ़े। अब देखिए 2π का मान गुड़े r कितना है 7 सेंटीमीटर है ना जी। अब h कितना है 6 सेंटीमीटर है, अब प्लस r कितना है जी 7 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? बोलिए। अब 7 से 7 का हो जाएगा खत्म, 22 दूना 44 सेंटीमीटर ना, 44 सेंटीमीटर ना। अब बताइए गुड़े, अब दोनों जोड़े कितना होगा 13 सेंटीमीटर होगा। बोलिए। अब 13 में जब 44 हम गुड़ा करेंगे, 44 है, 44 से जब गुड़ा करेंगे 13 में तो कितना होगा जी 44 गुड़े 13, गुड़ा कीजिए 4 3 12, 4 3 12 13, 4 4, सही है 572 cm स्क्वायर दिया आंसर। बोलिए आए।